हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं आज मार्केट के अंदर कौन कौन से सेटअप्स बने थे, कहाँ कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे एंड यहाँ पे कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। ये सारा हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर, राइट। तो डेट है 11 जनवरी। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने कल भी डिस्कस किया था, अगर इसके ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो फिर से हमें जो है ये टारगेट एंड ये टारगेट जो है मार्केट के अंदर दिखाई दे सकता है। बट अगर यहाँ पे ये स्विंग क्रॉस होता है तो फिर से ये जो लेवल है मार्केट में हमें दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पे वैसे ही हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सेम सिनेरियो हुआ। यहाँ पे जब मैं लाइव आया था तब हमने यहाँ पे बता दिया था कि यहाँ पे जब ये सेलिंग हो रहा है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे 2-3 दिन से यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे वन वे में सेलिंग हो रहा है। यहाँ पे प्रीवियस डेटा अगर देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो होता है उनके साथ सेल ट्रेंड जो है मार्केट में पता चल जाता है एंड उसके बाद ही यहाँ पे पूरा दिन सेल ऑफ हो रहा है ना। तो आज कहीं ना कहीं मैंने बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके ऊपर डायरेक्टली ऐसे लंटिंग वगैरह हो सकता है। एंड सेम वैसा ही हुआ। अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर जो है मार्केट ने 2-3 मिनट के अंदर ही यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग कर दिया। बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी सेटअप नहीं बना, बट निफ्टी के अंदर हमने ये सेटअप बनाया था। यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड जो है आपको मिला होगा, नो डाउट। यहाँ पे एंट्री किया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा लाइक 1:1 हिट था, बट यहाँ पे हमने पूरा सपोर्ट दिया था। पूरा प्राइस एक्शन जो है हमने लाइव मार्केट में आपको लाइक समझा दिया था, कहाँ पे टारगेट बुक करना है, क्यों टारगेट बुक करना है, कैसे सेल ट्रेल करना है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझा दी थी। अगर टॉप के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे हम वेट ही कर रहे थे जब ये कैंडल बना था, बट जैसे ही ये रेड कैंडल बना हमने फिर से एक सेल ट्रेड इनिशिएट किया था। उसको भी मैंने मार्केट में बताया था कि यहाँ पे क्यों हम सेल कर रहे हैं, कौन से लेवल के आसपास सेल कर रहे हैं। एकदम छोटा सा सेल था एंड यहाँ पे जो है हमें ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट जो है मार्केट के अंदर मिल गया था। उसके बाद जो ये अप मूव हुआ था, इसके लिए ये रिट्रेसमेंट हुआ था, यहाँ से एक अप साइड मोमेंटम गया था। जब ये नीचे आया था तब हमने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया था। एकदम छोटा सा सेल था एंड यहाँ पे जो टारगेट थे, ये फर्स्ट लेवल एंड ये जो सेकंड लेवल है, ये होने वाला था। नो डाउट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे दोनों टारगेट हिट हो गए, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो कैंडल था, ये कैंडल में सिर्फ 1 मिनट में ही, लाइक ये जो सिंगल मिनट था इसी के अंदर ही हमारा यहाँ पे एसएल जो था वो हिट हो गया था, है ना। तो उसके कारण यहाँ पे क्या हुआ कि हमें जो है ट्रेड से निकलना पड़ा। 400-500 का यहाँ पे एसएल लेके हम इस ट्रेड से निकल गए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमारे 2 लेवल थे, इसके अंदर ही मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। जहाँ तक आपको पता होगा, लाइक मुझे पता है, मैंने यहाँ पे कभी भी डायरेक्टली ब्रेकआउट या फिर डायरेक्टली ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड लेने का मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा करके ऐसा करता तो यहाँ पे हम एंट्री करने के लिए रेडी थे, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा करता तो यहाँ पे हम एंट्री करने के लिए रेडी थे, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं बना था। नो डाउट अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा होगा। क्लोजिंग भी हुआ था, बट फिर भी हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। उसका लॉजिक था कि यहाँ पे जो टारगेट आ रहे थे वो एसएल टारगेट रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं थे। यहाँ पे मेजर सपोर्ट था, मार्केट का ट्रेंड जो था पॉजिटिव था एंड यहाँ से मार्केट ने शार्प रिकवरी दिखाया था। तो यहाँ पे जब भी फर्स्ट टाइम आता तो फिर से यहाँ पे एक पुल बैक या फिर जो रिकवरी है वो आ सकता था। इसकी वजह से हमने ये जो ट्रेड था उसको डिस्कस भी हमने लाइव मार्केट में नहीं किया था। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ था। सेम निफ्टी के जैसा ही ऑलमोस्ट ये फ्लैट ओपन हुआ था, फिर से एक फॉल हुआ। यस्टरडे का जो लो था उसको टेस्ट किया या फिर उसको ब्रेकडाउन दिखाया, फिर एक फॉल ब्रेकडाउन के साथ यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया। नो डाउट न्यूज़ वगैरह भी था, यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ जिसके अंदर यहाँ पे जो है एसएल हंटिंग के अच्छे खासे ट्रेड्स बन गए थे, है ना। यहाँ पे ये मोमेंटम इतना क्विक था कि 3-4 मिनट के अंदर ही ये ट्रेड जो है वो 300 पॉइंट का एग्जीक्यूट हो गया। इसको हम ट्रैक नहीं कर पाए, लाइक हम लाइव मार्केट में थे, बट यहाँ पे ये मोमेंटम इतना अनसडन आ गया कि यहाँ पे हम जो है एंट्री लेने के पहले ही यहाँ पे जो मोमेंटम था ये ऊपर चला गया, है ना। तो हमने कोई भी बड़े एसएल के साथ एंट्री नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट भी हुआ था, बट यहाँ पे निफ्टी के जैसा कोई भी सेटअप नहीं था, कोई भी कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं था। बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल था, तो इसकी वजह से हमने जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी को अवॉइड करना ही प्रेफर समझा। यहाँ पे जब ये डबल टॉप पैटर्न बना था, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये डबल टॉप दिखता है। अगर मैं लाइन डायग्राम भी आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डबल टॉप पैटर्न है, नेक लाइन ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर से एक फॉल हुआ था। इसके अंदर हम थोड़ा सा लेट हो गए। उसके बाद जो है रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा फेवरेबल नहीं था, इसीलिए हमने सिंपली इसे अवॉइड कर दिया। नहीं तो ये भी एक अच्छा खासा ट्रेड जो है यहाँ पे साबित हो सकता था। आफ्टर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे ये ऐसा होता है, कुछ ऐसा डबल सॉरी कप एंड हैंडल पैटर्न, बट इसको हमने ट्रेड नहीं लिया। रीज़न सब सिंपल था कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था एकदम स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का, यहाँ पे ऐसा कुछ बनने का, बट यहाँ पे ऐसा कुछ बना नहीं। अगर आप देखोगे स्विंग जो है थोड़ा सा ऊपर सस्टेन, मतलब यहाँ पे थोड़ा बन गया था और इसके ऊपर कहीं भी यहाँ पे भी ब्रेकआउट जो सिनेरियो है वो कैंडल हमें यहाँ पे नहीं दिखा था। नो डाउट जब ये यहाँ पे बन रहा था तब हमने यहाँ पे ऐसा सोचा था कि यहाँ पे अगर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर यहाँ पे छोटा कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है तो ये छोटे से रिस्क के साथ ये टारगेट एंड ये टारगेट जो है हम वो प्लान कर सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। वन मोर थिंग, यहाँ पे आपने देखा होगा ये डबल टॉप बना था, ये बड़े पैटर्न के ऊपर डबल टॉप बना था,
ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे अच्छा खासा आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, बट यहाँ पे ये जो टारगेट्स है, ये टारगेट एंड ये जो बड़ा स्टॉप लॉस है, इसकी वजह से मैंने सिंपली से अवॉइड कर दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था उसके अंदर कैंडल्स जो थे वो छोटे छोटे हो रहे थे एंड उसी के साथ मार्केट ने रिवर्स कर दिया, फिर से सपोर्ट पे फिर से रेजिस्टेंस पे आके फिर से मार्केट ने कंसोलिडेट किया एंड मोर ओवर जो था यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दिया ये बड़े मूव के बाद। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आफ्टरनून में एंड मॉर्निंग में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। लाइक वो निफ्टी के अंदर जो बना था हमने उसको ही होल्ड किया एंड उसी को ही हमने यहाँ पे ट्रेड किया है। लाइव मार्केट में हम रिलायंस को भी यहाँ पे एनालाइज कर लेते, स्टॉक्स के ऊपर हमें थोड़ा सा एनालाइज करने वाले थे या फिर मैं बताने वाला था जहाँ पे हमने डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कहीं पे जो अपना रिलायंस है इसके अंदर एक ट्रायंगल पैटर्न बना था एंड यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन के ऊपर हमने सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो इसके ब्रेकडाउन के ऊपर हमने सजेस्ट किया था यहाँ पे फर्स्ट टारगेट एंड यहाँ पे सेकंड टारगेट था, उसके लिए हमने ऐसा प्लान किया था। बट अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मैंने फिर से गाइड किया था कि इस लेवल तक यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ आएगा एंड यहाँ से अगर ये रिवर्सल आता है तो फिर से आपको एक ट्रेड मिलेगा जिससे आप यहाँ पे एंट्री करके अच्छा खासा प्रॉफिट जो है इसके अंदर कमा सकते हो, राइट। और इस ट्रेड को हमने मैनेज भी किया था, लाइव मार्केट में मैनेज किया था। जब इसका ब्रेकआउट हुआ था तब हमने बाय ना करने के लिए सजेस्ट किया था एंड जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तब हमने सेल करने के लिए इसे यहाँ पे सजेस्ट किया था, है ना। तो जिस किसी ने भी यहाँ पे लिया होगा सेफ ट्रेडर जो थे उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल डे साबित हो सकता था। अगर लाइक आपने छोटा एस लिया होगा तो यहाँ पे आपको नो डाउट छोटा मोटा ही लॉस होगा क्योंकि यहाँ पे जो एस था ऑलमोस्ट 1 से 2 रुपीज़ का ही था, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 ही मिनट के अंदर आपको 1:3 जो ट्रेड था वो मिल गया था अगर छोटा एस लिया होगा तो। अगर सेफ साइड आप गए होंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2 जो टारगेट है आपको यहाँ पे हिट होता हुआ मार्केट में दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखो कि 1:2 टारगेट हिट हुआ था। पर्सनली मैंने भी इसे ट्रेड लिया था, ऑप्शन के अंदर लिया था, मैंने लाइव में भी यहाँ पे बता दिया है, आप लाइव में जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे कहीं पे हमने एंट्री इनिशिएट किया था, यहाँ पे कहीं पे 6-7 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद जब ये रिवर्स गया तो थोड़ा सा 4-5 हज़ार तक निगेटिव में भी दिखाया था। यहाँ पे कहीं पे मुझे थोड़ा सा कॉल आ गया था, इसीलिए मैं इसको जल्दी ही इस ट्रेड से जल्दी ही निकल के मैं बाहर चला गया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट जो था इसने यहाँ पे हिट कर दिया था। ऑर्डर वगैरह सारे जो है मैंने उसके अंदर दिखा दिए, कहाँ पे मैंने कैंसिल किया था, कहाँ पे एंट्री किया था, कहाँ पे लाइक कौन कौन से मेरे टारगेट थे, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ये भी मैंने सब वहाँ पे बता दिया है जब ये यहाँ पे मैं अवेलेबल हुआ था इस टाइम पे, राइट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हमारे जो लेवल्स है क्या हमें उन्हें मॉडिफाई करने की जरूरत है या नहीं, ये भी हम आज देख लेते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट एक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे हमें दिख रहा है। ये जो होने वाला है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो इसके ब्रेकडाउन के ऊपर हम शॉर्ट जाएंगे, बट हमें इसके नीचे भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिलता है तो हम सिंपली जो है उसे अवॉइड कर देंगे। और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है, तो अगर इसके ऊपर कोई कैंडल कंसोलिडेट नहीं बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है फिर कंसोलिडेट करता है तो उसके हाई के ऊपर हम यहाँ पे बाई करने वाले हैं। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट जो है हम वो बड़ा प्लान करने वाले हैं। नो डाउट अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डबल टॉप पैटर्न बना है इसके नेकलाइन के बाद जो वन मोमेंटम आया था डाउन साइड, उसमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर से हमें एक नया लो मार्केट के अंदर दिखाई दे सकता है, तो उसके लिए भी हम रेडी रहेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न वगैरह बनता है, एक सेकंड में यहाँ पे मैं अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ओके तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ पैटर्न हमें मार्केट के अंदर दिखाई दे सकता है, तो इसके लिए भी हम रेडी रहेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ चैनल पैटर्न जो है हमें दिख रहा है ना, तो ये डाउनफॉल हुआ, ये थोड़ा सा टाइम करेक्शन में चला जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो एक शार्प फॉल फिर से आ सकता है जो कि हमारा ऐसा हो सकता है ना, तो इसके लिए भी हम रेडी रहेंगे। नो डाउट रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है एंड इसके ऊपर आप थोड़ा सा बाइंग के लिए सोच सकते हो, ये टारगेट एंड ये टारगेट हो सकते हैं। अभी बाइंग के लिए क्यों जाएंगे, इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया है। 17,800 का जो लेवल है यहाँ पे ये सपोर्ट जैसा एक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 18,000 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है, ऐसा एक प्रोबेबिलिटी है। एंड एक्सपायरी है तो ये राउंड नंबर तक तो शायद यहाँ पे लोगों को ट्रैप करने के लिए या फिर ऐसे हिट करने के लिए यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट जो है वो जा सकता है। तो उसी तरह से हम जो है मार्केट को ट्रेड करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, उसके जो लेवल्स है उसको भी यहाँ पे हम मॉडिफाई कर लेते हैं कल के लिए। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो लेवल्स वगैरह कुछ मॉडिफाई करने की यहाँ ज़रूरत नहीं लगती है। नो डाउट यहाँ पे ये बड़ा ट्रेडिंग जोन हो चुका है, यहाँ पे मार्केट मोर और कंसोलिडेशन ही करता है। तो कल अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ब्रेकडाउन होता है तभी भी हम यहाँ पे बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अगर इसके बीच में तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग या फिर जो छोटे मोटे सेटअप है इनके ऊपर हमें यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। तो अगर इस जोन के अंदर है तो यहाँ पे क्वांटिटी कम रख के या फिर छोटा रिस्क लेके हम यहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह ट्राई करेंगे, बिकॉज बड़े टारगेट के लिए हम यहाँ पे वेट नहीं करने वाले हैं। अगर इस जोन निकलता है तो फिर यहाँ पे बाइंग साइड के लिए बड़े टारगेट एंड सेलिंग साइड के लिए भी यहाँ पे इस जोन के ब्रेकडाउन के बाद हम यहाँ पे ले सकते हैं ना।
तो ये लेवल में ऐसा या ऐसा ड्रॉ करके देखता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पैटर्न बनेगा तब आप डेफिनेटली जा सकते हो, या फिर यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा आप डेफिनेटली जा सकते हो, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके भी ब्रेक डाउन देता है तभी भी आप जा सकते हो, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है इमीडिएटली ऊपर से सेलिंग आता है, ये लो ब्रेक होता है तो आप फिर भी यहाँ पे जा सकते हो। क्योंकि प्राइस का स्ट्रक्चर है, प्राइस अगर आप देखोगे प्राइस को जब फॉल करना होता है तो प्राइस कैसे फॉल करता है, यहाँ पे देखो डाउनफॉल होगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा फिर फॉल करेगा। सेकंड सिनेरियो यहाँ पे डाउनफॉल होगा, धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर जाएगा फिर यहाँ से फॉल करेगा। थर्ड यहाँ पे आएगा ब्रेकडाउन देगा, रिटेस्ट करेगा फिर से यहाँ पे फॉल करेगा। थर्ड यहाँ पे एक ट्रैप सिनेरियो बनेगा फिर इसके बाद डायरेक्टली फॉल करेगा। फोर्थ यहाँ पे ऐसा सिनेरियो बनाएगा, पहले ब्रेकडाउन देगा फिर ब्रेकआउट देगा फिर यहाँ से फॉल करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो 1 2 है ना, 3 ये 4, मतलब प्राइस कैसे बिहेव कर सकता है ये मुझे पहले से ही पता है। 5 देखिए यहाँ पे जो करेक्शन हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे डाउनफॉल ये रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, इसके लिए भी हम यहाँ पे रीड देंगे। बट मैंने बता दिया है कि आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है, कब एंट्री करना है, कैसे एंट्री करना है, किस सिनेरियो में एंट्री करना है, और सारी चीज़ों में आपको रिस्क मैनेजमेंट एकदम अच्छे से फॉलो करना है। एक्सपायरी दिन है तो आप यहाँ पे अगर आप सेफ साइड प्ले करना चाहते हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी का लॉट जो है आप वो ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज डीप इन द मनी भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।